नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान में सीएचओ भर्ती के बाद एक और नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की भर्ती आई है, जिसका विज्ञापन 16 नवंबर को जारी किया गया है। ये भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिपू जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पदों एवं शहरिया 39 शहरिया बैकलॉग पदों एवं फार्मासिस्ट के अनुचित एवं गैर अनुचित क्षेत्रों के लिए 2020 पदों पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा 1965 में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद स्थायी है एवं इनके संख्या विवरण निम्न अनुसार है। ये जो विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 16 तारीख को जारी की गई है। और इसमें जो अनुचित क्षेत्र, गैर अनुचित क्षेत्र, ये देखो टीएसपी फार्मासिस्ट और नॉन टीएसपी फार्मासिस्ट के पद यहाँ पर जो दिए हुए हैं, ये श्रेणीवार और आपकी जो कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या इसमें दी हुई है। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले के शहरी आदिम जाति के 39 पदों बैकलॉग पदों का विवरण ये निम्नानुसार है। सामान्य 16 विधवा, ये सारी चीजें आप इसमें वैकेंसी में देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो पद है, उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट सीनियर सेकेंडरी और इसके समकक्ष योग्यता है। जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप 12वीं पास हो, साथ में जीएनएम का कोर्स आपने कर रखा हो और राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में आप रजिस्टर्ड हो, तभी आप इसके लिए योग्य हैं। अधिमान्य योग्यता देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बिंदु संख्या 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। और बिंदु संख्या 3 के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु पंजीकरण क्रमांक लिखना अनिवार्य है। आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें पंजीकरण क्रमांक भी लिखना अनिवार्य है आपको। फार्मासिस्ट के जो पद हैं, उनके लिए न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, इसके लिए ये योग्यता, न्यूनतम योग्यता इसमें आपके लिए दी हुई है। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल, जो लेवल 11 पे मैट्रिक्स लागू होगा नर्सिंग ऑफिसर के लिए, और फार्मासिस्ट के लिए लेवल 10 लागू होगा। नोट सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाती है। आयु सीमा इसमें आयु की गणना 1/1/2023 को आधार मानकर की जाएगी। अभ्यर्थी जन्म तिथि हेतु सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका की प्रति एवं अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित न होने पर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होती हो, अपलोड करनी है आपको वेबसाइट पर। दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। कार्मिक विभाग की अधिसूचना। द पर्सन हु वाज विदिन द एज लिमिट 31/12/2020 शैल बी डीम्ड टू बी विदिन द एज लिमिट 31/12/2024 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दे होगी। विज्ञप्तित पदों के अनुसार दर्शाई गई वर्गवार रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट का प्रावधान आपको 5 साल, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल है। और राजस्थान की
ओबीसी, एससी, एसटी, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई और विधवा और विच्छन महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी उम्र हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको इसका जो विज्ञापन है वो दिखा दिया है। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। जो कूटचरित दस्तावेज प्रस्तुत करने, गलत सूचना देने पर किसी भी प्रकार का अनुचित कृत्य करने पर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन 24/11/2022 को अपराह्न 4 बजे से 23/12/2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके उपरांत ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन आवेदन जो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं वो ये जो समय सीमा है इसका ध्यान रखें। 24/11/2022 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अपना जो समय निकाल कर समय से फॉर्म लगा दें। उसके बाद में एक ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि भी इसमें दी जाएगी, जिसका जो शुल्क है वो 200 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो वेबसाइट इसमें दिखा रखी है कि इस तरह से वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो सिफा राज की जो वेबसाइट है उसी पर ऑनलाइन आवेदन आपका किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आवेदक एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। यह भी खास बात ध्यान देने योग्य है कि आपका जो फोन है, फोन नंबर वो एक ही आवेदन में दिया जा सकता है, फोन और ईमेल आईडी दोनों। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु केवल प्रथम बार आधार क्रमांक, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त आधार क्रमांक के आधार पर मोबाइल नंबर पर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु ओटीपी प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं मेल आईडी को किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये खास बात ध्यान देने योग्य है। आप अपना जो आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये तीनों चीजें सावधानी से आपको वेबसाइट पे फिल करनी है। इसके बाद में दोबारा आप इनमें चेंज नहीं कर पाओगे। और सपोर्ट के लिए आपको मेल दी हुई है और हेल्प डेस्क भी इसमें दी गई है। कोई तकनीकी समस्या हो उसी के लिए आपने जिस श्रेणी आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करेगा करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने, तथ्य छुपाने पर सिर्फ विभाग आवेदन निरस्त कर आवेदक पर नियमानुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा। तो ये मोटा मोटी आवेदन की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। और फोटो की साइज क्या है ये भी इसमें दर्शाई गई है। फोटो की साइज 3.5 से 4.5 सेमी की होनी चाहिए और फोटो पिक्सल दे रखा है 240 से 320 व अधिकतम 480 से 660 मेगापिक्सल होना चाहिए। प्रमाण पत्रों को सत्यापन के समय फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक अयोग्य ठहराया जा सकता है। हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश भी इसमें दे रखे हैं। सफेद कागज पर 7 सेमी चौड़ाई और 2 सेमी ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर आपको इसमें करने हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर मान्य नहीं है। बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के बाद अपलोड करना है। आपको जो हस्ताक्षर वगैरह है वो स्कैन करके ही अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर का जो पिक्सल न्यूनतम 280 गुणा 80 है और अधिकतम 560 गुणा 160 है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय हस्ताक्षर आवेदक का सेम हस्ताक्षर होना चाहिए। अपलोड किए गए हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन
अस्वीकार कर दिया जा सकता है। आप जो सिग्नेचर अपलोड करते हैं वो एकदम से साफ सुथरे बताए गए निर्देशों के अनुसार होने चाहिए, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदन की जो शुल्क है वो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, और जो नॉन क्रिमिनल के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये है। विधवा, समस्त विच्छन महिला, इनके लिए भी 250 रुपये आवेदन शुल्क है। राजस्थान की टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति 12 जिले की समस्त तहसीलों, शहरी आदिम जाति के आवेदक हेतु शुल्क राशि 250 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन का जो एसएमएस मेल आईडी पर ही आवश्यकता पड़ने पर मैसेज के माध्यम से भर्ती सूचना दी जाएगी, अन्यथा आपको जो वेबसाइट के माध्यम से सिप्पू द्वारा, सिप्पू की जो वेबसाइट है उसमें आपको चेक करना है फॉर्म को। देखो इसमें साफ दे रखा है, आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से संपर्क कर स्वयं की देखरेख में आवेदन करवाएं। ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र सही भरा जाएगा या होगा। तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, आप अपने आवेदन को अच्छे से फिल करें और उसको अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले एक बार अवश्य जांच लें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आगे आने वाले समय में इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं।